everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this XOR queries of a subarray problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I am going to code the solution in Java but for people who code in different languages, that is other than Java of course, I am going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक एरे दिया हुआ है ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स और एक और एरे भी दिया हुआ है 2D इंटीजर एरे जिसका नाम है क्वेरीज। हम लोगों को फॉर ईच क्वेरी आई हम लोगों को कंप्यूट करना है द जॉर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट क्या होगा? किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर हम देखें क्वेरीज एरे में, ठीक है, तो वो खुद एक एरे है, इंटीजर एरे जिसमें दो एलिमेंट्स हैं। जो जीरोथ इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको लेफ्ट मान रहे हैं, जो फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको राइट मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया भी हुआ है, तो ए आर आर लेफ्ट से लेके ए आर आर राइट तक सारे एलिमेंट्स का जोर करना है फॉर अ पर्टिकुलर क्वेरी। और क्वेरी की जो लेंथ है क्वेरीज की, उस लेंथ का एरे बना के हम लोगों को रिटर्न करना है। हर क्वेरी के लिए एक आंसर बनेगा ऑफ कोर्स, है ना, मतलब जैसे 0 से 1 के लिए 2 है, देन 1 से 2 का अगर हम करें इंडेक्स नंबर 1 एंड इंडेक्स नंबर 2 तक करें तो वो 7 आएगा। देन 0 से 3 का करें तो 14 आएगा, फिर 3 से 3 का करें तो 8 आएगा। तो लेफ्ट और राइट दोनों इंक्लूडेड है इसमें जब हम निकालते हैं जोर। और हम लोगों को क्वेरीज के लेंथ का एक एरे बना के रिटर्न करना है जोर करके। तो बेसिकली अगर हम ये थोड़ा समझें तो इसमें ये लोग कर क्या रहे हैं, जैसे एरे दिया हुआ है 1348, तो अगर 0 से 1 है क्वेरी तो हम इस एरे में से 0th एलिमेंट निकालेंगे। ओके, फिर 0 के बाद जो भी आ रहा है 1 आ रहा है इसमें, मतलब 0 से लेके 1 तक के सारे एलिमेंट्स का जोर करके यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो 0 पे 1 है तो 1 और 3 यहाँ पे स्टोर कर लिया है, दैट इज 2। देन 1 से 2 करेंगे, 3 और 4 का स्टोर कर लिया है 7। देन 0 से 3 करेंगे तो 1348 सारा मिला के हो गया है 14। ओके, देन 3 से 3 यानी कि सिर्फ 8। तो ऐसे करके हम लोगों को लेफ्ट से राइट तक सारे एलिमेंट्स का जोर करना है, इंडेक्स लेफ्ट से इंडेक्स राइट तक, और उसको एक एरे में डाल के रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं, प्रीफिक्स और टेक्निक यूज करके। ठीक है, तो प्रीफिक्स और निकालेंगे सबका और उसके बाद वो क्यों वर्क करता है ये डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अब अगर हम इसका प्रीफिक्स और निकालें किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, जैसे 0th इंडेक्स पे प्रीफिक्स और क्या होगा 1। ठीक है, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे प्रीफिक्स और क्या होगा 1 और 3। देन सेकेंड इंडेक्स पे क्या होगा 1 और 3 और 4। देन 1 और 3 और 4 और 8। ओके, अब हम लोगों को बोला है हमें 0 से 1 तक का प्रीफिक्स और सॉरी से का और रिटर्न करना है, मतलब 0 इंडेक्स से लेके फर्स्ट इंडेक्स तक। तो 0th इंडेक्स है पे है 1 और फर्स्ट इंडेक्स पे है 3। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे क्या स्टोर्ड है, जोर फ्रॉम 0 to 1, है ना, फर्स्ट इंडेक्स पे यही स्टोर्ड है। तो फर्स्ट क्वेरी के लिए तो आंसर हमारा यही आ जाएगा 1 और 3 यानी कि 2। ठीक है, फिर अगर हम फर्स्ट से सेकंड तक के लिए देखें, अगर हमें ये निकालना है कि फर्स्ट से सेकंड इंडेक्स तक अगर एलिमेंट्स का जोर निकालें तो क्या आ रहा है, तो ये जो है वो हम लोगों को दे रहा है 0 से 2 तक का। ये हम लोगों को 0 से 2 तक का दे रहा है, लेकिन हमें 1 से 2 तक का चाहिए। तो 1 के पहले जितने भी इंडेक्सेस आ रहे हैं उनका अगर हम फिर से इसमें जोर कर दें, यानी कि 1 जोर 3 जोर 4, अगर इसमें हम जोर कर दें 1 के पहले जो इंडेक्स आ रहा था यानी कि 0, उस पे जो वैल्यू रखी हुई थी, तो जो पहले वाली वैल्यूज हैं वो कैंसिल आउट कर देंगी अपने आप को, और हमें जो आंसर चाहिए था वो हमें मिल जाएगा, यानी कि 3 जोर 4। ओके, तो बेसिकली जब हमारा लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट पार्ट जो है वो 0 से बड़ा होगा तो हमें
उस लेफ्ट पार्ट के पहले जो भी इंडेक्स आ रहा होगा उसको फिर से जोर कर देना है हमारी पर्टिकुलर वैल्यू से। जैसे इस केस में क्या किया था, वन से टू निकालने के लिए हमने जीरो से टू हमारे पास पहले से था, जीरो से टू हमारे पास पहले से था, तो हमने क्या किया उसमें कि जीरो जो था, जीरोथ इंडेक्स पे जो भी स्टोर्ड था वो वैल्यू यहाँ पे साथ में जोर कर दी। ओके, तो इससे क्या हुआ कि जीरो जीरो और वन और टू जो हमारे पास दिया हुआ था उसमें से जब हमने जीरो के साथ जोर किया तो ये जीरो जीरो कैंसिल आउट हो गया, और जो इंडेक्स वन और इंडेक्स टू का मिला के जो जोर था वो हमें मिल गया, यानी कि 3,4। ओके, अब वैसे ही जीरो से थ्री के लिए अगर हम निकालें तो थर्ड इंडेक्स पे क्या दिया हुआ है, वन जोर थ्री जोर फोर जोर एट, तो ये पूरा का पूरा ही आंसर हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 14। ठीक है, लेकिन अब हमें थ्री और थ्री निकालना है, तो हमें पता है कि जीरो से थ्री का तो ये है और लेफ्ट है इसका थ्री, तो जीरो से टू का जो भी था अगर हम उसको हटाना चाहते हैं इसमें से तो बस इसका जोर हम कर देंगे जीरो से थ्री के साथ। तो इससे क्या होगा कि जीरो से टू का ना यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको एक्चुअली लिख कैसे सकते हैं जीरो से थ्री का, जीरो से टू जोर थ्री, थर्ड इंडेक्स, मतलब ये इंडेक्स इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो जीरो से टू है वो इस जीरो से टू को कैंसिल आउट कर देगा और हमें सिर्फ थ्री पे जो है वो मिल जाएगा, यानी कि एट। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब थ्रीज और फोर जो भी होता है यहाँ पे दिया होगा 7, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2,7,14,8, ऐसे करके। तो बेसिकली इसमें हम इस टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं कि अगर हमें ज़ीरो से कोई भी वैल्यू तक का पता है, मान लो थ्री, ठीक है, अगर हम लोगों को टू से थ्री निकालना है तो हम इसको ऐसा मानेंगे कि ज़ीरो से वन जोर टू से थ्री, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें से हम जीरो से वन का जो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ था प्रीफिक्स एरे में, उसका अगर फिर से जोर कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और टू से थ्री हमें मिल जाएगा। ओके, तो फटाफट कोड करके देख लेते हैं, आसान सा कोड रहेगा इसका। तो एक ले लेते हैं इंट प्रीफिक्स नाम से। ओके, न्यू इंट ARR डॉट लेंथ। ओके, अब इसके जीरोथ इंडेक्स पे हम फिल कर देंगे जो हमारा ARR जीरो पे था एलिमेंट वही। ओके, और जोर ले लेंगे हम प्रीफिक्स जीरो इनिशियली। अब क्या करेंगे, इस पे आइटरेट करेंगे एक एक करके। फॉर इंटीजर i इज इक्वल्स टू जीरो, i लेस देन ARR डॉट लेंथ i प्लस प्लस। ओके, अब यहाँ पे जोर कर देंगे, यहाँ पे जोर इज इक्वल्स टू जोर इक्वल्स ARR ऑफ i, और यहाँ पे वन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जीरो हम पहले ही कंसीडर कर चुके हैं। अब यहाँ पे डालेंगे प्रीफिक्स i में हमारा करेंट जोर। ठीक है, अब क्वेरीज एरे पे हमें आइटरेट करना रहेगा, तो फॉर इंट i इज इक्वल्स टू जीरो, i लेस देन queries dot length I plus plus. Okay, now int answer is equals to new int queries dot length. अब यहाँ पे queries में से लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट निकाल लेते हैं हम। int left और int right। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि आंसर में ये जो राइट पार्ट पे जो भी प्रीफिक्स सब में स्टोर्ड है वो डाल देंगे। ओके, मतलब जीरो से थ्री अगर है तो थ्री पे स्टोर्ड होगा वो, है ना। तो आंसर ऑफ i इज इक्वल्स टू हमारे प्रीफिक्स ऑफ राइट। ठीक है, अब देखेंगे कि अगर लेफ्ट जीरो से ज्यादा है तो ही हमें फिर पीछे के एलिमेंट्स का जोर करने की जरूरत है। मतलब मान लो यहाँ पे जीरो से थ्री था, जो जीरो से थ्री के टाइम पे तो हम कुछ जोर कर ही नहीं रहे थे, है ना, यही सीधे रिटर्न कर दे रहे थे। लेकिन 3,3 के केस में जो हमारा लेफ्ट पार्ट था वो जीरो से छोटा था, सॉरी जीरो से बड़ा था,
तो उस केस में हम क्या कर रहे थे कि 0 से लेके 2 तक के एलिमेंट्स का जोर कर दे रहे थे वापस से इस वैल्यू के साथ। ओके, तो अगर हमारा जो लेफ्ट है वो 0 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, आंसर आई जोर इक्वल्स टू प्रीफिक्स ऑफ लेफ्ट -1, क्योंकि लेफ्ट तक तो हम लोगों को कंसिडर करना ही है, और फिर रिटर्न कर देंगे हम यहाँ से आंसर। रन करके देख लेते हैं एक बार, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ऑल्सो डू टेल मी माय इंप्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।